अगर आपका भी मेरी तरह लेट नाइट डिनर प्लान बन गया है और अब गिल्ट हो रहा है कि आज का डाइट गया काम से, तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम स्मार्ट प्लान करके लेट नाइट डिनर भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना कैलोरी ओवरलोड के। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 10th ऑफ नवंबर की और दिन है मंडे का। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से। और आज के मॉर्निंग ड्रिंक में मैं बना रही हूँ आंवले का जूस। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी अपने वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने के पहले कि इस बार मैं 3 तरह के मॉर्निंग ड्रिंक लूंगी अदल बदल कर, जिसमें से एक रहेगा आंवले का जूस, दूसरा टर्मरिक वाटर या टर्मरिक टी बोल सकते हैं, टर्मरिक और जिंजर की टी, और तीसरा धनिया और जीरे का पानी। तो आज के मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ले रही हूँ आंवले का जूस। अभी विंटर सीजन चल रहे हैं और विंटर में ना आसानी से आंवला मिल जाता है और आंवला बहुत ही गुणकारी है, तो इसे विंटर में हमें इसे खाना चाहिए। खास करके अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो 2 आंवला मैं ली थी, आप लोग को उसका साइज दिखा दी ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही। उसे मिक्सी में पीस ली थी थोड़े से पानी के साथ और उसे छान ली हूँ और नॉर्मल पानी लेकर उसे मिलाई हूँ और आंवला का शॉट्स तैयार हो गया है मेरा। इस मॉर्निंग ड्रिंक को लेने के बाद मैं चली गई थी अपनी बेटी को नीचे छोड़ने, जहां उसके स्कूल वैन अंकल आते हैं। आज से मेरी बेटी का स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया है। पहले वो 6:30 को घर से निकलती थी, लेकिन आज से वो 7:30 को घर से निकल रही है, क्योंकि विंटर की वजह से उसके स्कूल की टाइमिंग ना 1 घंटे बढ़ गई है। वैसे ही उसके आने की टाइमिंग भी 1 घंटे बढ़ गई है। जनरली वो आज अभी तक में वो 2:40 तक आती थी और आज से वो 3:40 में आएगी। तो चलिए, इस टाइम पे हो गया है मेरे ईटिंग विंडो की शुरुआत का टाइम। मैं नहा धोकर आ गई थी और अभी मेरा ईटिंग विंडो की शुरुआत होता है, जिसमें जनरली मैं लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स या एक बनाना या कोई भी एक फ्रूट्स, लेकिन आज मैं ले रही हूँ चिया सीड्स। नहाने के पहले मैं ना 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स पानी में सोक करके चली गई थी और वहां से जब आई, पूजा पाठ कर ली, तो उसमें गुनगुना पानी मिला दी और उसके बाद इसे ही सिप सिप करके पीऊंगी। आज मैं पूरे दिन अपने कैलोरी का खास ध्यान रखूंगी, मतलब मैं भूखे नहीं रहूंगी, लेकिन इतना इस तरीके से मैं खाऊंगी, इतना स्मार्टली खाऊंगी ना कि मेरा पेट भी भरा रहे, लेकिन हाँ, मेरा कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं रहे। इसलिए मैं अपनी ईटिंग विंडो के शुरुआत में ना चिया सीड्स पी रही हूँ, क्योंकि अगर ड्राई फ्रूट्स लेती या बनाना लेती तो मेरी कैलोरी की जो इंटेक होती ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन चिया सीड्स में उन ड्राई फ्रूट्स के मुताबिक या बनाना के मुताबिक कैलोरी कम होगी और पेट भी बहुत भरा रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आज अपने ड्राई फ्रूट्स को स्किप करके और वहां चिया सीड्स बॉटल ले ली थी। और अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स के चाट। ये मूंग, हरे वाले जो मूंग होते हैं ना, गोटे वाले, उसी के स्प्राउट्स थे। 2 दिन पहले ही मैं उसे पानी में डाल के रख दी थी और अच्छे से स्प्राउट्स निकल गए हैं। और उसमें जो बेसिक सब्जियां मैं स्प्राउट्स में डालती हूँ, बहुत बार रेसिपी इसकी दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा दी, जिसमें खीरा था, टमाटर था, प्याज था, धनिया पत्ता था, हरा मिर्चा था। इन्हीं सब चीज को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। और अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो जिस चम्मच से मैं दिखा रही हूँ, डाल रही हूँ सब्जियों को, उसी चम्मच से 3 चम्मच स्प्राउट्स थे। और उसके बाद सारी सब्जियों को डालने के बाद अब बेसिक जो मसाले मैं डालती हूँ उसमें है रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाली हूँ और थोड़ा सा काला नमक। बस यही 3 चीज डालूंगी, अच्छे से मिलाऊंगी और उसके बाद नींबू निचोड़ कर। और इतना टेस्टी ये लगता है स्प्राउट। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें कैलोरी बहुत कम है, लेकिन चूंकि इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो काफी टाइम तक ये पेट भरा रखता है और इसको खाने से प्यास भी बहुत लगती है। ठीक उसी तरह चिया सीड्स जो वाटर में पी थी ना, उसके बाद भी प्यास बहुत लग रही थी मुझे। और पानी पीना भी चाहिए। जब भी आप चिया सीड्स वाटर लेते हैं ना, तो पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना फाइबर होता है ना। अगर आप पानी नहीं लीजिएगा अच्छी तरह से ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसे डाइजेस्ट करने में। तो देखिए, यहाँ मेरा जो स्प्राउट्स चाट था बिल्कुल रेडी हो गया है। अब कर लेते हैं इसे प्लेटिंग और इसे एंजॉय करेंगे आज के ब्रेकफास्ट में। और इसके ऊपर से मैंने रोस्टेड पीनट्स डालती हूँ हमेशा। जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन मेरे घर में ना अभी रोस्टेड पीनट्स खत्म हो गया और मुझे ना ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि
काफ़ी दिनों से मैं स्प्राउट्स चाट नहीं खा रही थी, तो मुझे ध्यान में नहीं था कि मेरे पास रोस्टेड पीनट नहीं है। तो मूँगफली थी घर पे, मैं चटनी बनाने के लिए हमेशा रखती हूँ, तो उसे ही मैं ड्राई रोस्ट कर ली थी तवे पर और उसकी छिलका को हाथ से रगड़कर और हटा ली थी और बस उसे ही मैं डाल दी हूँ उसके ऊपर, ताकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्रंच आए। अच्छा लगता है इस तरह का जो स्प्राउट्स होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा क्रंच अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट जो है एकदम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, हाई फाइबर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, जिसमें कैलोरी तो बहुत कम है लेकिन ये हमारा पेट बहुत समय तक फुल रखेगा। टाइम मैं आप लोग को दिखा दी और अब मैं करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। देखिए, वेट लॉस या फिटनेस में सबसे जरूरी चीज है बैलेंस, ना कि सिर्फ मील टाइमिंग। कई बार ऐसा होता है हम अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान अपने मील की टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग और मेरी ईटिंग विंडो है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। लेकिन आज हमारे घर पर लेट नाइट डिनर प्लान हुआ है, तो अगर पता है कि रात को हैवी डिनर होने वाला है, हमें कहीं बाहर जाना है या पार्टी में जाना है या घर पे ही कुछ प्लानिंग है, जैसे हमारी है आज रात में लेट नाइट डिनर प्लानिंग है, तो दिन भर का हमें अपना इनटेक इस तरह से रखना होगा, इस तरह से कैलोरी को एडजस्ट करना होगा कि हमारा जो कैलोरी है वो ओवरलोड ना हो और हमारी वेट लॉस जर्नी बिना किसी डिस्टर्बेंस के स्मूथली चलती रहेगी। यहाँ मैं मूली रख दी थी, सुबह 6 बजे से हमारे बालकनी में आ जाती है धूप। आप लोग को पता होगा, मैं बहुत भी बताई हूँ कि मेरी बालकनी, एक बालकनी जो है ना हॉल वाली, वो पूरब की तरफ की है, तो सुबह 6 बजे ही यहाँ पे भगवान जी अपना दर्शन दे देते हैं, मतलब सूर्य भगवान की जो रोशनी है ना वो आ जाती है और बहुत तेज वाली धूप होती है 12 बजे तक। तो यहाँ पे मेरा मूली सूख रहा था, मैं बीच बीच में उसे जाके अलट पलट दे रही थी और इसी तरह से छन्नी से मैं ढक दे रही थी ताकि कोई धूल वगैरह ना पड़े। वहाँ मूली सूख रही है तो मैं सोची आप लोग को एक बार दिखा दूं, क्योंकि आज मैं मूली के अचार में मसाले डालूंगी। मैं मम्मी से पूछ के रखी थी, तो बस उसी की तैयारियां में अभी लगी हूँ। मेरी मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो मैं उसमें एक ले ली थी गुआवा और अब सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी मूली बहुत अच्छे से सूख गई है और मम्मी बोली भी थी कि आज ही मूली में ना मसाले को अच्छे से मिला के रख देना धूप में। तो यहाँ मैं मसाले में जो मम्मी बोली है, जिस क्वांटिटी में बोली है वही डालूंगी। मुझे अचार की उतनी जानकारी नहीं है, मैं बनाती भी नहीं हूँ, मेरे घर में ज्यादा होता भी नहीं, आप लोग सबको पता है, दिखता होगा ब्लॉग में। तो यहाँ भी मम्मी बोली थी कि काला वाला सरसों को मिक्सी में अच्छे से पीस लेना और 2.5 चम्मच के करीब में काला सरसों ले लेना। तो बस काला सरसों 2.5 चम्मच है, बाकी है जवाइन, मगरेल, हल्दी पाउडर और नमक। ये सब चीज मैं स्वाद के अनुसार और जरूरत के अनुसार ली हूँ। जितनी मूली की क्वांटिटी है आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और मेरा मूली 1 किलो है, 1 किलो के अंदाज का ये बन रहा है। और अगर सरसों तेल की बात करूं तो जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ ना, उससे 3-3.5 चम्मच के करीब सरसों तेल होगा, बस इतना ही। मूली के अचार में सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम तेल में इसे बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी बन जाता है। और इसे आप वेट लॉस जर्नी के दौरान भी खा सकते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि ऐसे, तो देखिए अचार, किसी भी तरह का अचार ना प्रीबायोटिक का काम करता है, तो आपको वेट लॉस जर्नी में इसे खाना चाहिए। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ओवर नहीं। और लेकिन बहुत से अचार होते हैं ना, जैसे आम के अचार और भी बहुत सारे अचार होते हैं जिसमें तेल बहुत पड़ता है, मसाले नमक बहुत पड़ते हैं, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी खाना चाहिए। लेकिन मूली का अचार हो, आंवला का अचार हो, इसमें इस तरह की बातें नहीं है, बहुत कम तेल में भी ये अचार बन जाते हैं आसानी से। तो इसे हम थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा भी खाएंगे ना वेट लॉस जर्नी में, तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो देखिए बस यही चीज मसाले में, और कुछ नहीं डाली हूँ। बहुत सारे लोग लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मम्मी नहीं डालती है कभी भी। तो जैसा मैं बोली थी मम्मी से कि मम्मी तुम जो डालती है वही बताना, तो बस वही बताइए और मैं वही डाली हूँ। और बस मिला दी हूँ अच्छे से, मसाले से अच्छे से चम्मच से मतलब मिल नहीं रहे थे ना, तो मुझे हाथ लगाना पड़ा। मेरा हाथ यहाँ साफ है, मैं हाथ अच्छे से धो ली हूँ। तो देखिए जो भी मसाले थे वो मैं अच्छे से मिलाकर रख दी हूँ। और एक दिन और धूप लगेगा ना, तो जो सरसों है वो अच्छे से पक जाएगा। मतलब अभी जो सरसों है ना, कच्चा सरसों में मिक्सी में चलाई थी, तो अच्छे से सरसों पक जाएगा। तो देखिए मेरा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है और कलर भी अच्छा है। हल्दी वल्दी मुझे दोबारा से डालना नहीं पड़ा और मम्मी बोली थी कि एक उठा के मुंह में डाल लेना ताकि नमक का अंदाज हो जाए। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब अचार अपने हाथ से मिलाया जाता है ना, तो थोड़ा सा चख लेना चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा उठा के मुंह में डाल ली थी, एक मूली का पीस। तो सब कुछ मुझे ठीक लगा, हल्दी भी ठीक है, हल्दी तो कलर से भी लग रहा है, नमक भी ठीक था। और सभी चीजें मिला के अच्छे से मैं इसे धूप में एक दिन और रख दूंगी, फिर ये खाने लायक हो जाएगा।
और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने लंच के टाइम पे। टाइम आप लोग देख लीजिए, 2:30 बज रहे हैं और इसी टाइम पे जनरली मैं लंच करती हूँ। और आज मैं अपने लंच में कर रही हूँ फ्राइड दाल। दाल को मैं प्याज, टमाटर, हरा मिर्च और धनिया पत्ता डाल के अच्छे से तड़का लगा ली हूँ और यही दाल आज मेरा लंच होने वाला है। तो इस हाई प्रोटीन दाल से मेरा पेट भरा रहेगा लेकिन कैलोरी कम रहेगी। तो मॉर्निंग ड्रिंक से लेके अभी तक मैं जो कुछ भी खाई हूँ वो सभी चीजों में कैलोरी कम है और उससे मेरा पेट भी भरा है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है और कार्ब्स की मात्रा कम है। मैं ये नहीं बोलूंगी इन सब में कार्ब्स नहीं है, दालों में भी कार्ब्स होता है, लेग्यूम्स में, दाल में, उनसे भी कार्ब्स होता है, लेकिन हाँ प्रोटीन उसमें ज्यादा होती है। मैं सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखी हूँ तो फाइबर भी ज्यादा है। तो बस इसी तरह के बैलेंस में पूरे दिन बना के रखी हूँ। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम के 4:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और मेरे घर में आज डिनर में बन रहा है बिहारी स्टाइल लिट्टी, जिसके लिए मैं 1 किलो बैंगन, टमाटर पता नहीं कितना है देख लीजिए आप लोग, आधा किलो से ज्यादा ही होगा, टमाटर तो 2 किलो आया था घर में, तो मैं जितना अंदाज मुझे लगा उतना मैं ले ली थी टमाटर। साथ में प्याज, लहसुन और अदरक, सबकी क्वांटिटी में दिखा दी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिए पीछे जाके कितनी क्वांटिटी में है। क्योंकि किसी ने ना मुझसे बोला था, नाम उनका बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, सॉरी डियर, लेकिन वो बोली थी कि ना आप शायद जयश्री जी थी, जयश्री जी बोल रही थी ना कि आप सत्तू की रेसिपी दिखाइए। तो वैसे तो मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी, लेकिन जब उनका मैसेज आया ना तो मैं बोली कि चलो थोड़ा बहुत रेसिपी दिखा देती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार मैं सत्तू की रेसिपी दिखा चुकी हूँ, मतलब इस लिट्टी की रेसिपी दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर सही। तो प्याज की क्वांटिटी देख लेंगे, मीडियम साइज के 4 प्याज थे, 20 से 25 लहसुन की कली थी, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था, साथ में था हरा मिर्च, 8 से 10 मिर्च था, मिर्च आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ जवाइन, हाथ से रगड़ देते अच्छा से जवाइन को। साथ में डाल रही हूँ मंगरेल, जिसे बहुत लोग काली जीरी भी बोलते हैं, हम लोग मंगरेल बोलते हैं ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। और उसमें फिर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में रोस्टेड जीरा पाउडर और साथ में डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। और मैं 3 लेमन ली हूँ, 3 नींबू है बड़े आकार के, उस नींबू के रस को निचोड़ के इसमें डालना है। और साथ में डालना है सरसों तेल। सरसों के तेल की क्वांटिटी की बात करूं तो मैं 4 चम्मच, जनरली जो चम्मच यूज करती हूँ ना बड़े वाले चम्मच, उससे मैं 4 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। ये जो भी प्याज, लहसुन, अदरक था उसे मैं बारीक चॉप कर दी थी चॉपर में। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन चॉपर में आसानी हो जाती है। और ये सब जो चीजें जब बनती है ना मेरे घर में, जैसे लिट्टी चोखा बन रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ कि ये सबका फेवरेट है। और मैं ऐसा क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, आप लोग सोचते होंगे 3 जने के लिए बन रहा हो, इतना सारा क्यों बन रहा है? तो डियर ये इसलिए बना रही हूँ ना कि नाश्ते में मुझे फिर अलग से कुछ बनाना ना पड़े, क्योंकि सबकी ये फेवरेट है। रात के समय जनरली उतना ज्यादा नहीं खाया जाता है, वैसे भी उतना ज्यादा नहीं खा पाते हैं, लेकिन सुबह में ना सब इसे फिर से चाव से खाएंगे। मतलब मेरी बेटी को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद है, तो इसीलिए मैं इसलिए क्वांटिटी ज्यादा रखी हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ सत्तू। सत्तू वाला जो चम्मच है उसकी साइज थोड़ी बड़ी है, कलछी टाइप की है, तो इससे मैं 6 चम्मच सत्तू भर कर डाली हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सारी चीजों की क्वांटिटी ना अपने आप पोषण के अनुसार, कितने लोगों के लिए बना रही है उनके अनुसार इस क्वांटिटी को रख सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये 6-7 जन खा लेंगे, हालांकि हम 3 ही है, लेकिन जैसे मैं बताई ना कि इसे मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो उसको भी मैं दूंगी सुबह में, तो इसलिए आप ये 6-7 जन के अंदाज में बन रहा है। तो बस सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिला देना है और सत्तू की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इसमें मैं धनिया पत्ता भी, मिर्च के साथ ना मैं इसमें धनिया पत्ता भी डाल दी थी, लास्ट में मुझे याद आया कि धनिया पत्ता है और इसमें डालना से टेस्ट बढ़ जाता है उसका, तो इसलिए मैं धनिया पत्ता भी डाल दी। और साथ के साथ मैं बैगन और टमाटर भी पका रही हूँ, तो दोनों चीज मेरी एक साथ ही रेडी हो जाएगी। मतलब सत्तू तो रेडी हो ही गया और साथ में मेरे बैंगन और टमाटर भी पक गए हैं, जिसका मैं भरता बनाऊंगी, मतलब चोखा बनाऊंगी बैगन का, क्योंकि लिट्टी के साथ ना, गोईठे वाली लिट्टी के साथ हो या तवे वाली लिट्टी के साथ हो, बहुत अच्छा जाता है। तो डियर देखिए, सत्तू की तो वैसे बहुत सारी रेसिपी है, 3-4 रेसिपी तो मैं भी जानती हूँ, जिसमें से ये एक फेमस है। इसे आप गोईठे में बना सकते हैं, तवे में बना सकते हैं, अप्पे पैन में भी कई बार बनाई हूँ, बहुत तरीके से। जो बिहारी होंगे ना उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि कितनी तरह से इसे बनाया जा सकती
होती है, जो नमकीन सत्तू होती है। उसी तरह से मीठी सत्तू मैं भी बनाती हूँ, सत्तू की शरबत भी बनाती हूँ। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा, वैसे मुझे लगता है सभी को पता होगा। और इवनिंग के टाइम पे मैं लेती हूँ ग्रीन टी, लेकिन आज मैं ग्रीन टी को रिप्लेस करके ली हूँ सिनेमन टी। सिनेमन टी को मैं पीकर आ गई थी वापस से, क्योंकि मैं बैंगन और टमाटर ही मिला के रखी थी, बाकी सब चीजें मिलाना बाकी था। तो यहाँ मैं दिन में ही ना थोड़े से कुकर में आलू बॉईल कर ली थी, तो वही मैं आलू डाली हूँ। बहुत ही कम आलू डालती हूँ, बैंगन और टमाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, आलू की क्वांटिटी ना उससे कम होती है। जितना आलू की क्वांटिटी कम रखिएगा, बैगन क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा, उतना टेस्ट लगता है। हालांकि खाली अगर बैगन रहेगा ना, आलू नहीं रहेगा तो और भी टेस्टी लगता है, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा सा आलू चाहिए होता है, इसलिए मैं उसमें मिला दी। और साथ में मैं इसे डाली हूँ नमक और सरसों का तेल, बस यही चीज मैं डालती हूँ। बहुत सारे लोग इसमें भी प्याज लहसुन काट के डालते हैं और मिर्च डालते हैं, बहुत सारी चीजें लोग इसमें मिलाते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। भाई कई लोग सत्तू में ना अचार का मसाला भी डालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। मेरा बेटा भी नहीं खाता था सत्तू में अचार का मसाला, और बेटी भी नहीं खाती है। और क्या होता है ना कि अचार के मसाले डालने से ना टेस्ट अचार जैसा आने लगता है, इसलिए मैं ना खट्टा करने के लिए नींबू ही ज्यादा डाल देती हूँ। तो उस तरह से मैं जैसे बनाती हूँ शुरू से, मैं वही रेसिपी यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहें तो खट्टे करने के लिए अचार का मसाला डाल सकती हैं, उससे टेस्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं अचार का मसाला डाला हुआ, हम तो नींबू ही डालते हैं खट्टा करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे सभी काम काज जो था तैयारियां मैं कर ली हूँ, और अब आती है स्टफिंग की बारी। तो जैसे आप सत्तू का पराठा बनाते हैं ना, या आलू का पराठा या पनीर का पराठा, छोटी छोटी लोई करना है, उसको शेप देना है, आकार अंदर मतलब सत्तू भरने का, और बस उसको भर के और उसे अच्छे से मोड़ देना है, ढक देना है, और गोलियां तैयार कर देनी है। उसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा मीडियम। टाइम में आप लोग को दिखा दी, मेरी बेटी को मैं बोली, वही वीडियो बना रही थी इस टाइम का। तो अभी ट्यूशन से वो आई थी, तो मैं बोली बेटा थोड़ा वीडियो बना दो, ट्राइपॉड कितना ही लगवाऊं, तो वही बना दी। तो मैं बोली कि टाइम भी दिखा दो। तो 6:30 बजे के लगभग मैं बैठी थी, सारा काम निपटा कर, शाम का आरती देख के सब कुछ मैं जो भी दिखाई ना, वो मैं 4-4:30 बजे से लगी थी, और इतना टाइम हो गया था। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी, मैं ये नहीं बोल रही थी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले रही थी। और अभी देखिए सारा भर गया है, वही मैं दिखा दी कि देखिए जितना मेरा आटा बच गया है, लेकिन मेरा सत्तू नहीं बचा है। तो सत्तू में ना मैं ज्यादा डालती हूँ, मतलब स्टफिंग मेरी ज्यादा होती है, इसीलिए ना मैं थोड़ा ज्यादा ही क्वांटिटी में सत्तू बनाती हूँ। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि आटा मेरा इतना बच गया है, थोड़ा सा ज्यादा ही निकल गया होगा, पता नहीं ज्यादा ही गुथ गया, तो सत्तू तो खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, आटा की मतलब यूज तो कल भी आ जाएगी। तो यहाँ अगर मैं पीस की बात करूं तो पूरी 22 या 23 लिट्टी बनी है, टोटल मिला के 22 या 23 लिट्टी बनी है, जो हमारा रात का डिनर भी हो जाएगा और सुबह का मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो चलिए, बस अब यहाँ तक का ही मेरा काम था, मतलब मेरी ड्यूटी ना यहीं तक की है। सत्तू का स्टफिंग तैयार करना, चोखा तैयार करना, धनिया पत्ता की चटनी तैयार करना, सारी चीजों की मैं तैयारी कर ली, आटा लगा दी और लिट्टी भर भी दी। और उसके आगे की तैयारी मेरे हस्बैंड जी करते हैं, मतलब ये जो गोईठा वाली लिट्टी होती है ना, मुझे गोईठा लगाने, बनाने, सेकने ये सब नहीं आता है। तो दोनों बाप बेटी चले गए हैं छत पर, वहीं मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, बीच में मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगी थी। मैं सोची कि मैं फ्री हो गई हूँ तो अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करने लगूँ, तो मैं बीच में आई थी देखने के लिए, और सोची कि आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दूं कि कैसे लिट्टी सीख रहा है। तो वही मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई थी। तो यही देखिए, मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही लिट्टी सेक देते हैं। हमारे यहाँ एक तगाड़ी है लोहा का, उसी में हम गोईठा डाल के और लिट्टी बनाते हैं ठंड के दिनों में। तो बस मेरी बेटी खड़ी है टर्च लेके, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे लिट्टी सेक रहे हैं। तो अगर आपकी भी कभी लेट नाइट डिनर की होती है प्लानिंग, तो सिर्फ 2 बातों को याद रखिए। एक बात, पोर्शन कंट्रोल, चाहे कोई भी चीज आप खा रहे हो उसकी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है कि आप कितना खा रहे हैं। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग, मतलब थोड़ा स्लो खाइए, जितना स्लो खाइएगा, जितना धीरे खाइएगा, उतना कम खाइएगा। और अगर ज्यादा खा भी लिए, कोई चीज ऐसी होती है बहुत पसंदीदा होती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा खा ही लेते हैं। तो अगर हम ज्यादा खा ही लिए तो गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट मॉर्निंग ना उसे थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग का जो हमारा
हमारा ब्रेकफास्ट होगा या फिर लंच होगा उसे थोड़ा हम बैलेंस कर देंगे तो सभी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए लिट्टी यहाँ तैयार हो गया है। गोईठा में आग अभी भी ज्यादा है और लिट्टी सेक गई थी पूरी तरह से। मैं बीच बीच में आई थी, 2 बार आई थी देखने के लिए, तो लास्ट टाइम में भी गई थी। तो जब लिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई थी ना तो मैं यहाँ आ गई थी थोड़ा सा घी गरम करने। ये कटोरी मैं स्पेशल घी गरम करने के लिए ही रखी हूँ, क्योंकि ना इस कटोरी से ना मेरे बच्चों को तेल लगाया, मतलब लहसुन पकाती थी ना तो इसलिए काला हो गया ये कटोरी। तो इसी को मैं रखी हूँ घी गरम करने के लिए, वरना सारे बर्तन ही काले पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ चोखा बन गया है। चटनी तो मेरा पहले का था, चटनी में मुझे बनाना नहीं पड़ा। साथ में मैं काट दी हूँ कुछ सलाद। और अब लगा देते हैं थाली, क्योंकि आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी भी आ गई है लिट्टी लेके। तो देखिए मैं इस तरह से 3 प्लेट लगा दी हूँ, एक अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए। और बस लिट्टी में घी को डिप कर करके डालना है और पहले हस्बैंड जी को दूंगी, फिर मैं और मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, क्योंकि उनका आदत है टीवी देखते हुए खाने का। तो उनको मैं दे दूंगी वहां पे और मैं और मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। और चलिए दिखाती हूँ आप लोग की थाली। और आज की थाली बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी और हम सबकी बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है बिहारियों की फेवरेट है ये गोईठा वाली लिट्टी, क्योंकि मिलती नहीं है ना शहर में गोईठा वाली लिट्टी, और हमें मिल जाती है तो हम बना लेते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड जी की थाली, उन्हें मैं दे आती हूँ। और टाइम आप लोगों को दिखा देती हूँ, 8:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं डिनर। तो आज थोड़ा लेट प्लानिंग था, इसलिए मैं अपने पूरे दिन की कैलोरी को थोड़ा सा मेंटेन करके रखी थी कि भले मैं टाइम मेंटेन ना कर पाऊँ, एटलीस्ट मैं पोर्शन मेंटेन कर पाऊँ। तो 2 लिट्टी मैं स्टार्टिंग में ली थी, उसके बाद मैं 1 लिट्टी और ली थी। और मैं अगर टोटल कहूँ तो मैं टोटल 3 लिट्टी खाई हूँ, क्योंकि ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो 2 के बाद मेरा पेट भर चुका था, लेकिन मुझे मन किया कि मैं एक और लूं, तो मैं अपना मन नहीं मारना चाहती थी। सुबह का तो मैं अपना वर्कआउट कर ली थी, लेकिन शाम का जो मैं वॉक करती हूँ अपने डिनर के बाद वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अगर हैवी डिनर हो ना तो आप तेजी से वॉक नहीं कर पाते हैं। मैं बालकनी में ही ना, मेरे बेटे का फोन आता है 9 बजे के करीब में, वो भी डिनर के बाद मुझसे रोज रात में बात करता है। तो मैं बालकनी में ही ना 500 कदम के लगभग मैं चल ली थी, टहल टहल के मैं उससे फोन पे बात कर ली थी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।